नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा को जिताकर लाएंगे गांवों में सुशासन। पंचायत चुनाव के लिए 11 से 19 मार्च तक गांवों में लगाया जाएगा चौपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JP नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन चंदौली में भाजपा मंडल प्रभारी व मंडल अध्यक्षों की बैठक की। बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति बनाते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा से ग्राम सभा तक जन जन में हो। हम सभी लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच सेवा भाव व समरसता का वातावरण बनाकर सीट को जिताना है। हमारे सामने भाजपा कार्यकारिणी समिति उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री ओम प्रकाश पांडे जी से हम बात करेंगे मौजूदा पंचायत चुनाव को लेकर और इनके उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 19 मार्च को। इस संबंध में आप क्या कहेंगे पांडे जी, बताएं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जहां लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को जीतती है, वहीं उस क्षेत्र के जनता के दिलों को भी जीतने का प्रयास करती है और अपने कार्यकर्ताओं से जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है, उसके कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। यही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। सरकार का परिवर्तन ही नहीं लक्ष्य है, समाज का परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। सरकार सत्ता साधन हो सकती है, साक्ष्य नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्म मानववाद की बात की तो वामपंथी विचारधारा के लोगों ने कहा कि भूख और पेट। मित्रों, भूख की भी मैं बात करूंगा, लेकिन केवल पेट भरने से ही व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। व्यक्ति को सुख अगर मिलना है तो उसके मन को भी आनंद मिलना चाहिए, उसके बुद्धि को भी ज्ञान मिलना चाहिए, उसकी आत्मा को भी संस्कार मिलना चाहिए। जब मन, बुद्धि और आत्मा को और पेट को सारी सामग्री मिलेगी, तभी व्यक्ति और समाज का निर्माण, एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर गरीब के लिए, हर समाज के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करने की योजना बनाई और समाज में संदेश दिया कि इस समाज में, इस प्रदेश में, इस देश में कोई भी शोषित नहीं रहेगा, कोई भी प्रताड़ित नहीं रहेगा। सबकी सुरक्षा, सबका ध्यान, सबका सम्मान करना इस सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। उसी के तहत गांव में आज लोग उठते हैं तो शौचालय जाते हैं। जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत सभी को शौचालय दिया। पांडे जी, पंचायत चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? कैसे आप पंचायत चुनाव को जीतेंगे? पंचायत चुनाव घोषित होने वाला है और हमारा दल इसे प्रधान का चुनाव, BDC का और ग्राम सदस्य का चुनाव तो अपने कार्यकर्ता लड़ेंगे, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हमारी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। सिंबल नहीं होगा, लेकिन समर्थित प्रत्याशी होंगे, हमारे समर्थित प्रत्याशी होंगे। और इस पंचायत चुनाव में हम हर गांव में चौपाल का कार्यक्रम करेंगे। उस चौपाल के कार्यक्रम में जो केंद्र की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे जन धन योजना और आयुष्मान, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लिए हुए जो हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं उनका सम्मान करेंगे, गांव-गांव जन जागरण करेंगे और लोगों से ये अपील करेंगे, जिस तरह केंद्र में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह आप इस जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी बागडोर दीजिए और गांव में सुशासन स्थापित कीजिए। पांडे जी, आगामी 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार 4 वर्ष पूरे करने जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस 4 वर्ष में जो योगी सरकार ने प्रदेश में जो काम किए हैं उसके संबंध में हम जिले में पत्रकार वार्ता करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं के मेला के रूप में हम प्रदर्शनी लगाएंगे। सरकार के जो योजनाएं हैं, चाहे गरीब कन्याओं का विवाह का हो, चाहे खतियौनी अभी वितरण करने का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को नौकरी का प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम रहा हो, सभी कार्यक्रमों को हम मेला में प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की और भी योजनाओं, आगामी योजनाओं, चाहे सड़क 4 वे जो रास्ते बने हैं, पुल बने हैं, जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को हम प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएंगे, पत्रकार वार्ता के बीच में, और हम उत्सव के रूप में मनाएंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष का कार्यकाल योगी जी का सुशासन पर्व रहा। ठीक, धन्यवाद।